हेलो बच्चों। तो आज इस छोटी सी वीडियो में फाइकोमाइसीटीज़ को देखते हैं। तुम्हें याद है फंजाई 4 क्लासेस में डिवाइड होता है। फाइकोमाइसीटीज़ जिन्हें हम लोअर फंजाई मानते हैं, एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडियोमाइसीटीज़ इन दोनों को अपन हायर फंजाई मानते हैं एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज़ बेचारे को तो अपन इम्परफेक्ट फंजाई मानते हैं। तो अपन फाइकोमाइसीटीज़ को ट्रिक्स के साथ याद करते हैं। चलो, ट्रिक आपको याद रखनी है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। आर से आएगा राइजोपस जिसको हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ए से आएगा एल्ब्यूगो। एम से आएगा मस्टर्ड पैरासाइट, यानी कि एल्ब्यूगो एक मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। मर्यादा के एम से आएगा म्यूकर एंड पुरुषोत्तम के पी से आएगा फाइकोमाइसीटीज़, यानी कि सारे एग्जाम्पल आपने जो पढ़े हो किसके आते हैं, फाइकोमाइसीटीज़ के। अब बेटा बहुत आसान है। अच्छा, एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिख रखा है, फाइटोपिथोरा इन्फेस्टेंस, जो कि लेट ब्लाइटन ऑफ पोटैटो कॉज करता है। अब आते हैं हैबिटेट। तुम्हें पता है यार, फंजाई 2 ही जगहों पे मिलते हैं अगर कंडीशन 2 हो, मॉइस्ट एंड डैम्प। अब मॉइस्ट एंड डैम्प पे दिमाग में बिठा लो, ओनली फाइकोमाइसीटीज आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी मिलते हैं एंड एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिलते हैं। बेटा क्योंकि एक्वेटिक में मिलते हैं इसलिए हम इसे एल्गी से कंपेयर करके इसको एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं। और टेरेस्ट्रियल पे मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन। तुम्हें पता है यार, इनका न्यूट्रिशन या तो सेप्रोफाइट हो सकता है या पैरासाइट हो सकता है। अरे यार, अगर सेप्रोफाइट है तो ऑब्वियसली बात है किसी डिकेइंग वुड वगैरह पे मिलेंगे, और अगर पैरासाइट है तो उसके अकॉर्डिंग किसी प्लांट एनिमल में मिल जाएंगे। कई बार तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ज़िंदगी का सारे इन्फेक्शन फैलाना है, उस फॉर्म में भी मिलते हैं। अब आ जाओ बॉडी पे। बेटा बॉडी याद रखनी है, 2 टाइप की होती है फंजाई में, जिसमें याद रखना है एक होता है सेप्टेट और एक होता है असेप्टेट। असेप्टेट में याद रख लो सिर्फ फाइकोमाइसीटीज आता है, और सेप्टेट में बाकी 3 बैड ट्रिक से हमने याद करना है। अगर हम फाइकोमाइसीटीज़ की बात कर रहे हैं तो ये इनका जो हाइफा होता है उसमें इस तरीके से खूब सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में पड़े, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और बेटा ऐसी कंडीशन के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सीनोसिटिक, जिसमें कोई वॉल नहीं होती, बस एक ही साइटोप्लाज्म में भर भर के न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन आपको इनमें असेक्सुअल भी मिलेगा एंड सेक्सुअल भी मिलेगा। दिमाग में बिठा लो, सेक्सुअल के लिए दिमाग में ट्रिक डाल लो पैड, यानी कि फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज में ही आपको ये देखने को मिलेगा। बेसिडियोमाइसीटीज में आपको असेक्सुअल स्पोर देखने को नहीं मिलते। अब बेटा फर्स्ट 3 टाइप के स्पोर होते हैं, जू स्पोर, स्पोरांजियोस्पोर, कोनिडिया, जिसमें से कोनिडिया आपको एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज में ही मिलेगा। पहले 2 फाइकोमाइसीटीज ही रख के बैठ गया। क्यों भाई? क्योंकि कई बार वो पानी में मिल रहे हैं, कई जगहों पे टेरेस्ट्रियल है। तो पानी वाले के अंदर प्रेजेंट होते हैं जू स्पोर। ऑब्वियस सी बात है यार, पानी में चलना पड़ेगा, तो जू स्पोर को हमने कंपेयर किया था एक जू के एनिमल से, जो कि चल सकता है तो फ्लैजिला है, मोटाइल होगा ऑब्वियस सी बात है, और भगने की कोशिश करेगा तो डिब्बे में बंद कर दो, एंडोजीनस इन ओरिजिन। बेटा क्योंकि चल पाता है इसलिए हम इसे प्लानोस्पोर भी बोलते हैं। वहीं उसका छोटा भाई स्पोरांजियोस्पोर बेचारा ना तो चल सकता, फ्लैजिला ही नहीं है, और ऊपर से उसको भी डिब्बे में बंद कर दिया, यानी कि ये भी एंडोजीनस है। इनको कॉमनली हम बोलते हैं अप्लानोस्पोर। तो ये आपको मिलेंगे टेरेस्ट्रियल जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट याद करो, मैंने तुम्हें बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें हाइफा ही जनरली क्या होता है, सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, और इनके न्यूक्लियस ही गैमेट की तरह एक्ट कर जाते हैं। तो जो हाइफा सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहे हैं उन्हें हम बोल देते हैं गैमेटेंजिया। अब क्या होगा पहला स्टेप, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब ही तुम्हें पता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है। अब ये एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बीच में रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, और यहाँ पर होगा इनका न्यूक्लियस फ्यूज, यानी कि क्या बन जाएगा, जाइगोट। पर जो जाइगोट बनता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर की खास बात होती है कि इसके पास होती है थिक वॉल, जिसको बाहर की गंदी कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। जाइगोस्पोर बेटा क्योंकि जाइगोस्पोर क्योंकि फ्यूजन से बना है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 2n कंडीशन, डिप्लॉइड स्टेज में। पर यार फंजाई की मेन बॉडी तो हैप्लॉइड स्टेज में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, मियोसिस। मियोसिस याद रखो, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, जाइगोस्पोर के अंदर होता है। एज अ रिजल्ट बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर, और जब ये फटेगा ये सारे स्पोर निकलेंगे और जर्मिनेट करके एक न्यू फंजाई बॉडी बना देंगे। और गैमेट तो इनमें तीनों टाइप के मिलने वाले हैं आपको, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। तुम्हें याद है इन तीनों का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब सेम है, यानी कि दोनों गैमेट सेम मिलेंगे। एनआईसो का मतलब दोनों गैमेट आपको सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। एन ओ गैमस में फिक्स हो जाता है, जो मेल है वो छोटा होगा, फ्लैजिला होंगे, एंड फीमेल बड़ा होगा। बाकी इन दोनों कंडीशन में आपको फ्लैजिला मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब ये देख लो, म्यूकर है, ये एल्ब्यूगो हो गया एंड ये राइजोपस हो गया, है ना इजी।